अगली सुबह द्रुति तौर हो रही थी, पर कुछ उसे याद आया तो तुरंत अपनी कपड़ों की अलमारी खोल के एक कपड़ा निकली और अपने बैग के रख ली थी। धैर्य जब देखा वो खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, इस लड़की से और कुछ उम्मीद नहीं हो सकती है। द्रुति नीचे चली गई थी। धैर्य जब नीचे आया द्रुति उसका नाश्ता लगा रही थी। धैर्य बैठा और द्रुति जो जा रही थी उसे रोकते हुए कहा, बैठो। द्रुति धैर्य को देख के आंखें छोटी कर कही, जी। धैर्य गहरी सांस छोड़ के कहा, आई सेड सीट डाउन। द्रुति 2 कुर्सी छोड़ के जाकर बैठ गई थी। धैर्य उसे देखा और धामू को आवाज दिया। धामू आकर धैर्य के बगल में के खड़ा हो गया था। धैर्य द्रुति को देख के कहा, इनका नाश्ता निकाले। धामू भी अचंभे में कहें, यहाँ। धैर्य घूरते हुए कहा, धामू जी जितना कहा जाए उतना करें। धामू मंद मंद मुस्कुराता अंदर चला गया था। धैर्य द्रुति के नाश्ते के आने का वेट करने लगा था। धामू द्रुति का नाश्ता उसके सामने रख के वहां से चले गए। धैर्य खाने का इशारा करते हुए कहा, खाओ। द्रुति नाश्ते को देख धैर्य को देख के बोली, कुछ हुआ है क्या? मैंने कुछ गलती की है? धैर्य बटर नाइफ दिखाते हुए कहा, गलती की होती तो जिंदा बची होती तुम अभी तक, अब बकवास बंद करो और खाओ नहीं तो फेंक के मरूंगा। द्रुति चुपचाप खाने लगी थी। धैर्य खाते हुए कहा, तुम्हारे कॉलेज में पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं होता है क्या? पहले तो द्रुति धैर्य को देख के सोची, ये ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं, फिर डांट न सुनने के डर सर कहने का फैसला किया। द्रुति धैर्य को देख के कही, होता है, एनुअल इवेंट होता और बहुत सारे क्लब, जैसे डांस, गाना और बहुत कुछ। धैर्य ने कहा, तुमने कौन से क्लब को ज्वाइन किया है? द्रुति मना करते हुए कही, किसी क्लब में नहीं है। धैर्य सर झटकते हुए कहा, आगे क्या बनना चाहती हो? द्रुति खुश होके बोली, सीए, हम सीए बनना चाहते हैं। धैर्य खुद से बोला, सीए बनेगी, इसकी साइन तो कोई भी डरा के ले जाएगा। द्रुति धैर्य के सवाल से थोड़ा चौंकी थी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। धैर्य नाश्ता करने के बाद ऑफिस के लिए निकल गया था। जब वो ऑफिस पहुंचा उसके ठीक कुछ समय बाद द्रुति भी ऑफिस पहुंची। धैर्य उसे देख के आंखें छोटी कर लिए, फिर फाइल में देखते हुए खुद में भुनभुनाते हुए कहा, जब ऑफिस ही आना था तो मुझे बताने में क्या प्रॉब्लम थी? द्रुति अपने चेयर पर बैठ के मेल्स देखने लगी। दोनों अपने अपने काम में लग गए थे। लंच के बाद द्रुति धैर्य के सामने एक दस्तावेज रखते हुए कही, सर 5 बजे आपकी मीटिंग है। धैर्य द्रुति को देखा, उसके बाद दस्तावेज को प्लाट कर देखते हुए कहा, ओके, तुम भी चलोगी? द्रुति धीरे से कही, पर हम जाकर क्या करेंगे? धैर्य आंखें दिखा के कहा, तुम यहाँ क्या करती हो? द्रुति बिल्कुल शांत हो गई थी। धैर्य दोबारा पूछा, यहाँ किस काम के लिए हो तुम? द्रुति सर झुका के बोली, आपका काम देखने के लिए। धैर्य ने आगे कहा, हाँ तो मीटिंग में क्या करोगी? द्रुति ने कहा, आपका काम। धैर्य दस्तावेज वापस करते हुए कहा, गुड, आधे घंटे में निकलेंगे। द्रुति गहरी सांस छोड़ते हुए अपनी चेयर पर जाकर मरियल जैसे बैठ गई थी। धैर्य हुमेधा नोटिस करता था, जब भी वो अधिक काम देता था द्रुति मुंह लटका कर बिना जान प्राण के बच्ची की तरह एक कोने में बैठ जाती थी और धैर्य को उसे देख के बहुत हंसी आती थी। धैर्य द्रुति को और परेशान करने के लिए कहा, कॉफी। द्रुति धैर्य को घुर के दांत पीसते हुए कही, लाती हूँ। द्रुति धैर्य के लिए कॉफी लेने चली गई थी। धैर्य मुस्कुराते हुए कहा, आई हैव ए चिड़चिड़ी बेबी गर्ल। द्रुति कॉफी बनाकर ले। धैर्य कॉफी पी और दोनों मीटिंग के लिए निकल गए थे। एक छोटी सी कंपनी में मीटिंग थी। धैर्य जहां जहां जाता द्रुति उसके पीछे पीछे घूमती जैसे छोटा पप्पी घूमता है। उनकी मीटिंग 7 बजे खत्म हुई। धैर्य जल्दी जल्दी आगे बढ़कर कार की तरफ जाने लगा था। द्रुति भी उसके पीछे ही थी, पर थोड़ा दूर। धैर्य कार के पास आकर पीछे मुड़ के देखा। द्रुति जब पास आई वो गुस्से में कहा, पैरों में कछुओं को पाल कर रखा है। द्रुति असमंजस में कही, मतलब? धैर्य कार में बैठे हुए कहा, थोड़ा जल्दी चला करो। द्रुति भी गुस्से में कार में बैठते हुए अपने पैरों को दिखते हुए कही, आपका पैर बड़ा बड़ा है, आप चलते हो तो एक पैर कश्मीर में तो दूसरा पैर रामेश्वरम में होता है, मेरे पैर छोटे छोटे हैं, मैं एक कदम लेती हूँ तो जम्मू पहुँच पाती हूँ, अब बताओ किसके पैर काट के अपने में जोड़ लूँ कि तेज चल।
धैर्य जबरदस्ती हंसने लगा। धृति धैर्य की सड़ी हुई हंसी देख के मुंह बना के बोली, मुझे भी हंसना है क्या? धैर्य धृति का चेहरा अपने पंजों से पकड़ते हुए कहा, मैंने कहा था न, मेरे सामने अपनी बकवास बातें कभी नहीं उगलना, नहीं तो मई डॉट। धैर्य इतना कहते ही धृति का चेहरा अपनी तरफ कर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए थे। धृति की आंखें बड़ी हो गई थी। उसके हाथों से अपना पैर जो पकड़ी हुई थी वो छूट गया। वो जल्दी से पूरी ताकत लगाकर धैर्य को दूर धकेल के खुद विंडो के दूसरी तरफ देखने लगी थी। धैर्य मुस्कुराया और कार स्टार्ट कर आगे बढ़ा दिया था। धैर्य कार चला रहा था, धृति कार के बाहर देखते देख सो गई थी। धैर्य को जब एहसास हुआ धृति सो गई है, उसे परेशान करने के लिए तिगड़म लगाने लगा था। धैर्य मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। धैर्य ने कार की स्पीकर फुल साउंड में चला दी थी। धृति अपना कान पर हाथ रख बंद करके सोने की कोशिश की। जब वो इरिटेट होके उठ गई और लाल आंखों से धैर्य को घूरते हुए भुनभुनाते हुए कही, काम ही लग रहा है, 4-5 स्पीकर और लगा लेते यमराज जी। धैर्य मंद मंद मुस्कुराते हुए सीटी बजाते हुए कार चला रहा था। कुछ देर में धैर्य एक घर के सामने रुका। धृति बाहर देखी, उसे समझ आ रहा था वो धैर्य का घर नहीं है। धृति धैर्य को देखी। धैर्य बिना उसे देखे कहा, आरुष का घर है, हम 2-3 दिन यही रहने वाले हैं। धृति और सवाल करना चाहती थी पर धैर्य से कुछ भी पूछ नहीं पाई। धैर्य बाहर निकला। धृति धैर्य के पीछे ही निकली। धृति धैर्य के पीछे चलते हुए कहीं पर किताब। धैर्य गहरी सांस लेते हुए कहा, धामू को कह दो जो भी लाना है वो लेते आएगा। धैर्य और धृति घर के अंदर गए। रीधा जी कदमों को आवाज सुनकर अपनी किताब नीचे रखते हुए कही, मैं तुम दोनों का ही इंतजार कर रही थी। धैर्य मुस्कुराकर उनके पास जाकर गले लगा लिया था। धृति धैर्य को मुस्कुराते देख के खुद में बोली, ये यमराज को तरह हा 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 छोड़ के मुस्कुराता भी है, अच्छा है। धैर्य रीधा को प्यार से बोला, मॉम लव यू। रीधा जी बाल स्वारते हुए कही, महीनों बाद नहीं आया प्यार मॉम पर। आरुष किचन से कुछ खाते हुए निकलते हुए कहा, बहुत बिजी रहता है मॉम दूसरों को परेशान करते करते। धैर्य आरुष को घूरा। आरुष द्रुत के पास चला गया था। रीधा जी धृति को देख के बोली, बेटा तुम वहां क्यों खड़ी हो, आप मेरे पास आओ। धृति धैर्य को देखी। आरुष पीछे से कहा, वो आज कुछ नहीं कर पाएगा, घुरेगा तो मैं हूं ना। धृति आरुष को देख के धीरे से बोली, मुझे चढ़ा रहे हो यमराज के सामने। आरुष हंसते हुए कहा, नाम अच्छा है। धृति आंखों से इशारा कर न बताने का बोल के रीधा जी के पास जाके पाँव छूने लगी पर उन्होंने रोकते हुए कहा, बेटी हो, बेटियां पाँव नहीं छूती, वो धृति को गले लगा लेती हैं। गौतम जी आरुष के पिता किचन से अप्रेण उतारते हुए कहे, अरे हमसे भी तो कोई मिलो। धैर्य भावे चढ़ाकर कहा, क्या हुआ, आज कुक नहीं आया है क्या? गौतम जी हंसते हुए कहे, अरे सारे बच्चे आ जा रहे थे तो कुछ तो स्पेशल होना चाहिए न। धैर्य रीधा जी को देखा, वो मुस्कुरा दी। गौतम जी धृति को देख के कहे, अरे हम भी धृति से मिलाओ। धैर्य धृति को देखा। धृति धैर्य को देख ही नहीं रही थी, उसे पता था धैर्य उसे घूर रहा होगा। रीधा जी धृति को गले लगा के बोली, अरे धैर्य क्या मिलाएगा, मैं मिलती हूँ प्यारी बच्ची से। धैर्य मुंह टेढ़ा करके कहा, प्यारी? एक नंबर की बड़बोली है। धृति मुंह लटका ली थी, उसे बुरा लगा था। गौतम जी हंसते हुए धृति के पास आके उसका चीन ऊपर करके कहे, बड़बोले लोग दिल के साफ होते हैं और ये बहुत प्यारी हैं और समझदार भी। आरुष धैर्य के कंधे पर हाथ रख के कहा, यू राइट डैड। धैर्य कंधे नीचे करके कहा, मैं चेंज करके आता हूँ। गौतम जी धृति को भी बोले, हाँ धृति तुम भी चेंज कर लो, फिर आराम से बैठ के बातें करते हैं। रीधा जी ने कहा, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा दूं। आरुष आराम से सोफे पर बैठते हुए कहा, मॉम दूसरा रूम क्यों, अब दोनों रूम शेयर करने। धैर्य गुस्से में घूरते हुए कहा, मॉम डैड आज हॉस्पिटल में एक रूम बुक कर लो, आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। आरुष भागते हुए कहा, यार मॉम मुझे भूख लगी है, इसे बोलो जल्दी चेंज करके आए। धैर्य दांत पीसते हुए कहा, मैं चेंज करके आता हूं तब तुझे बताऊंगा। धैर्य वहां से चला गया था। रीधा जी धृति को देख के कही, धैर्य का कमरा वो रहा, आरुष के कमरे के बगल में, साथ रहना है तो जा सकती हो। धृति न में सिर हिला दी थी। रीधा जी मुस्कुरा कर बोली, आओ तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। रीधा जी धृति को गेस्ट रूम में ले गई। वो लाइट जला के बोली, फ्रेश हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े अलमारी में रखे हैं, इसे अपना ही घर समझो।
सॉरी समझो ही नहीं, ये तुम्हारा ही घर है। वो द्रुति का सर चूम के बोली, धीरे धीरे सब ठीक हो ही जाता है। रीधा जी बाहर चली गई। द्रुति पूरा कमरा देखी, बड़ी सी विंडो देख वो विंडो को खोलने चली गई। उसने अपना बैग साइड रखी और खिड़कियां खोल के गार्डन से आती खुली मुंह पर महसूस कर मुस्कुराकर आंख खोली ही थी कि सामने के बालकनी में धैर्य टॉवेल में खड़ा फोन पर बात कर रहा था। द्रुति धैर्य को देखते ही नीचे झुक के रेंगते हुए खिड़की से दूर जाते हुए कही, खिड़कियों को भी नहीं छोड़ता ये यमराज। द्रुति अलमारी खोल के अपने किए कपड़े निकाली और फ्रेश होने चली गई थी। धैर्य को नजर भी एक बाद विंडो पर गई पर वो ध्यान न देकर अंदर चला गया था। कुछ देर में धामू द्रुति और धैर्य का सामान लेकर आ गया थे। रीधा जी ने द्रुति का सामना कमरे में रख दी थी। धैर्य कुछ देर में नीचे आकर आरुष के बगल में बैठ के गला दबोचते हुए कहा, साले तेरी ज़बान ज्यादा नहीं चल रही है। आरुष अपने आप को छुड़ाते हुए कहा, मॉम डॉट। धैर्य उसके हाथ से जॉयस्टिक छीन कर छोड़ते हुए कहा, अभी छोड़ रहा हूँ, अकेले में मिल तब बताता हूँ। आरुष खांसने लगा था। वो मुंह बना लिया, फिर नौटंकी करते हुए धैर्य की टी शर्ट खींचते हुए सेडक्टिव आवाज में कहा, अकेले में क्यों, अभी बताओ ना। धैर्य आंखें बड़ी करके आरुष को जोर से धक्का देते हुए कहा, डिस्कस्टिंग। मॉम इस गधे के लिए लड़की नहीं लौंडे ढूंढो, इसकी हरकतें सही नहीं लग रही मुझे। आरुष धैर्य का मुंह बंद करते हुए कहा, शीट अप। नो मॉम। रीधा जी वहां आकर बोली, क्या है तुम लोगों का बीवी बच्चे पालने की उम्र में बच्चों को तरह लड़ रहे हो। धैर्य आरुष का हाथ हटाते हुए कहा, मॉम। आरुष रीधा जी कंधे को पकड़ के कहा, जाओ अपना काम करो, ये हमारा चलता रहेगा। रीधा जी के जाने के बाद आरुष पसीना पोंछते हुए कहा, अच्छा मॉम ने सुना नहीं। धैर्य हंसते हुए गेम खेल रहा था। आरुष धैर्य को देख के दांत पीस लिया और दूसरी जॉयस्टिक लेकर बोला, दूसरी गेम लगा। श्रुति एक क्यूट से येलो कलर के नाइट ड्रेस में बाहर आई। वो चारों तरफ नजर घुमाकर देखी, एक तरफ आरुष और धैर्य गेम खेल रहे थे, दूसरी तरफ गौतम जी और रीधा बैठे बातें कर रहे थे। द्रुति दोनों तरफ देख के सोचने लगी, जाए तो किधर जाए। एक तरफ उसका यमराज पति जो घूर घूर के ही उसका हिम्मत तोड़ देगा, और दूसरी तरफ आरुष के माँ बाबा जिन्हें वो अच्छे से जानती नहीं थी। वो गहरी सांस छोड़ के रूम में ही जाना सही समझी। वो वापस जाने लगी पर गौतम जी उसे देख लिए थे। गौतम जी आवाज देते हुए कहे, द्रुति बेटा हम भी तो अपने हैं, आ जाओ। द्रुति हिचकिचाहट में बोली, वो मैं। रीधा प्यार से बोली, आ जाओ हिचकिचाते नहीं है। धैर्य और आरुष भी द्रुति को तरफ देखने लगे थे। धैर्य आंखें छोटी करके कहा, ये बच्चों वाले कपड़े क्यों पहनी है। आरुष मुस्कुराते हुए कहा, क्यूट लग रही है ना मॉम, और मैंने लिया है। धैर्य मुंह ऐंठते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, ऐसा लग रहा है उजली खरगोश पीले कपड़े पहन के फुदक रही है। आरुष मुंह टेढ़ा करके धैर्य को देखने लगा था। द्रुति उन दोनों के पास जाकर बैठ गई थी, उनसे बातें करने लगी। घुलने मिलने में देर नहीं लगी। उन तीनों की खिलखिला के हंसने को आवाज पूरे घर में गूंजने लगी थी। धैर्य आरुष हंसने की आवाज सुनकर दोनों को हाथ जॉयस्टिक पर रुक गए और दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे। दोनों ने जॉयस्टिक छोड़ी, उन तीनों के पास भाग कर गए। द्रुति अपना पेट पकड़ के हंस रही थी। रीधा गौतम जी से बोली, इतना भी न हंसाए, सांसें अटकने लगेगी बच्ची की। आरुष कमर पर हाथ रख के कहा, मुझे भी हंसना है, बुला लेते हमें भी। रीधा जी कंधे उचका के कही, तुम दोनों ही खेल रहे थे। द्रुति धैर्य को देख के सीधा बैठ गई थी, हंसना भी बंद कर दिया था। रीधा जी दोनों से कही, चलो काफी रात जो गई है, डिनर करो सब। रीधा जी मैड को खाना लगाने को कही। सब डाइनिंग टेबल पर बैठ गए थे। आरुष द्रुति से कहा, तू खड़ी क्यों है, बैठ। द्रुति अपने हाथों को मसलते हुए कही, मुझे अभी भूख नहीं लगी, हम बाद में खाएंगे। रीधा जी द्रुति से कही, ऐसे कैसे भूख नहीं लेगी। धैर्य आंखें उठा के द्रुति को देखा। द्रुति धैर्य को देख के कुछ कहने को मुंह खोली ही थी कि धैर्य ने आंखों से द्रुति को इशारा किया। जो रीधा जी ने देख लिया था, वो द्रुति के सामने खड़े होके आंखें दिखाते हुए कहा, धैर्य। धैर्य अपनी आंखें नीचे कर बीच में बात काट के कहा, मॉम मुझे बहुत भूख लगी है। रीधा जी द्रुति को देखी। द्रुति तुरंत आरुष के हाथ बैठ गई थी।
सब एक साथ बैठ के खाना खा रहे थे। आरुष द्रुति के प्लेट के में और रोटी डाल के कहा, अच्छे से कहा, चिड़ियों जैसी चुप क्यों रही है? द्रुति धीरे से कही, भैया हो गया, मेरा पेट भर गया है। आरुष द्रुति के प्लेट से रोटी का टुकड़ा लेके खिलाते हुए कहा, ऐसे कैसे पेट भर गया, अभी तो रात बाकी है, अभी मूवी देखते हुए पिज्जा और पॉपकॉर्न खाना है। द्रुति कुछ कहती उससे पहले आरुष रोटी का टुकड़ा मुंह में डाल दिया था। द्रुति जैसे तैसे कर प्लेट में रखा खाना खत्म किया और चुपचाप बैठी हुई थी। धैर्य द्रुति को देखता वो पहले से ही गुस्सा था, यानी खुद के बगल में बैठने का इशारा किया था, पर द्रुति आरुष के बगल में बैठ गई और एक बार भी धैर्य की तरफ देखा रख नहीं था। कुछ देर बाद कर रिधा जी और गौतम जी सोने चले गए थे। आरुष द्रुति और धैर्य से कहा, चल मूवी देखते हैं। धैर्य खड़े होके कहा, मुझे इंपॉर्टेंट कॉल अटेंड करना है, तू देख। धैर्य वहां से चला गया। आरुष मूवी लगाने लगा। द्रुति बार बार टाइम देख रही थी। आरुष आधे घंटे तक नोटिस करके कहा, क्या हुआ, मूवी अच्छी नहीं है क्या? द्रुति ना में सिर हिला के कही, नहीं ऐसी बात नहीं है, अच्छी फिल्म है, हम पहली बार इतनी बड़ी टीवी में फिल्म देख रहे हैं। आरुष मुस्कुरा कर कहा, अच्छा तो बार बार टाइम क्यों देख रही हो? द्रुति बच्चों जैसे सर खुजा के बोली, हम कुछ बोले आप नाराज तो नहीं होंगे? आरुष मुस्कुराते हुए न में सिर हिला दिया था। द्रुति आंखें नीचे कर धीरे से बोली, 15 दिन बाद से हमारी इस सेमेस्टर की एग्जाम शुरू है, हमारे पास बस 15 दिन है पूरा तैयारी करने का, हमें टॉप 5 में आना होगा, एग्जाम में नहीं तो स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी, तो क्या हम पढ़ने जाएं? आरुष दोनों हाथों से द्रुति का गाल पकड़ के कहा, अरे तो ये बात मुझे पहले कहती ना, उतने देर से टाइम बर्बाद कर रही है, जा अच्छे से पढ़े, कोई तुझे नहीं परेशान करेगा। द्रुति प्यार से मुस्कुरा कर बोली, थैंक यू भैया। आरुष ने कहा, धैर्य से मैं बात कर लूंगा, तुझे छुट्टी दे देगा। द्रुति ना में सिर हिला के बोली, नहीं भैया मैं मैनेज कर लूंगी, आप उनसे कुछ मत कहना। आरुष पलके झपका के कहा, ठीक है नहीं कहूंगा। द्रुति वहां से कमरे में पढ़ाई करने चली गई थी। आरुष धैर्य को मैसेज किया, जब तेरा इंपॉर्टेंट कॉल खत्म हो जाए तो नीचे आ जाना। आरुष अकेले ही मूवीज देखने लगा था। घंटे भर होने के बाद धैर्य नीचे आया, वो दूर से अकेले आरुष को मूवी देखते देख के आंखें छोटी कर ली थी। वो उसके बगल में बैठ के कहा, तू तो उसके साथ मूवी देखने वाला था। आरुष मुंह बना के कहा, तुझे मेरे साथ देखने में प्रॉब्लम है? धैर्य कंधे उचका के कहा, कभी कभी हो भी सकती है, अब बता 20 किलोग्राम कहाँ है? आरुष गुस्से में कहा, कुछ नहीं हो सकता सेल्फिश इंसान, तेरी 20 किलोग्राम पढ़ाई कर रही है, 15 दिन बाद उसका एग्जाम शुरू है। आरुष मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन आरुष के साथ मूवीज देखने लगा रहा। कुछ देर में मैड द्रुति के लिए दूध और चॉकटेल लेकर कमरे में गई। द्रुति मैड के हाथों में ट्रे देख के कही, हमने नहीं मंगाया है। मैड ने कहा, आरुष भैया ने आपके लिए भेजा है। द्रुति चुपचाप दूध की ग्लास और चॉकलेट ले ली थी। मैड चली गई, द्रुति अपना पढ़ाई में बिजी हो गई थी। 3 घंटे की मूवी खत्म होने के बाद आरुष उबासी लेते हुए बोला, मैं तो जा रहा हूं सोने, कल 2 सर्जरी है। धैर्य द्रुति के रूम के दरवाजे को देख के कहा, गुड नाइट, सो जा। आरुष अपने कमरे की तरफ चला गया था। धैर्य टीवी बंद कर लाइट ऑफ कर अपने कमरे के तरफ जाने लगा था, पर अचानक से उसके कदम रुक गए। वो 5 सेकंड अपने दिमाग को अपने कमरे में जाने के लिए मनाने लगा, पर उसका दिल जैसे कहीं और ले जाना चाहता था। धैर्य पीछे मुड़ा और द्रुति के कमरे की तरफ चला गया था। वो दरवाज़ा नॉक करके लिए हाथ उठाया, पर उसके हाथ एकदम से रुक गए थे। वो मन में सोचा, अगर सो गई होगी तो। धैर्य दरवाजे की नॉब पकड़ते हुए, अगर खुली होगी तो ठीक है, नहीं तो वापस चला जाऊंगा। धैर्य नॉब घुमाया और दरवाज़ा खुल गया और उसके चेहरे पर चमक आ गई थी। धैर्य आगे बढ़ गया था। द्रुति अभी भी पढ़ाई ही कर रही थी। उसने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर दरवाजे की तरफ देखा। धैर्य को अंदर आता देख के वो हड़बड़ा कर उठने लगी थी। वो गिरती पड़ती उससे पहले आकर धैर्य उसका हाथ पकड़ के सीधा किया। धैर्य आंखें छोटी कर उसे देखते हुए कहा, तुम जमीन पर बैठकर क्यों पढ़ रही हो? द्रुति अपना हाथ धैर्य के हाथों से खींचते हुए कही, वो बेड बहुत आरामदायक है ना, इस पर हम नींद आती इसलिए।
धैर्य सोफे की तरफ इशारा करके कहा, काउच भी तो वहां बैठ जाती। द्रुति अपनी किताबें उठाते हुए कही, हमें आदत है ज़मीन पर बैठ के पढ़ने की, हम अपने घर में ज़मीन पर ही पढ़ते थे। द्रुति कितने एक किनारे लगे हुए बोली, आपको कुछ चाहिए था? धैर्य जेब में अपना हाथ डाल के पीछे हटते हुए कहा, वो हाँ मैं। द्रुति धैर्य को देखने लगी, वो समझने की कोशिश करने लगी वो कहना क्या चाहता है। धैर्य कड़क आवाज में बोला, हाँ मैं कह रहा था, अगर क्लासेस नहीं है तो ऑफिस के लिए रेडी हो जाना और जाकर सो जाओ, अगर ऑफिस में सोती मिली तो 1 महीने की सैलरी काट लूंगा मैं। द्रुति चौंकते हुए कही, क्या ऐसा थोड़ी होता है? धैर्य आंखें चोटीकर उसे घूरा और वहां से चला गया था। द्रुति मुंह बनाते हुए कहीं, यमराज के पास खुद के इतने पैसे हैं, फिर भी इसे एक गरीब की सैलरी ही काटनी है। धैर्य में धैर्य नाम का चीज नहीं है। द्रुति बेड पर लेट गई थी। वो आंखें बंद कर सोने की कोशिश कर रही थी। आधे घंटे तक बिस्तर पर करवट बदलती रही, नींद की एक बूंद उसके आंखों पर नहीं गिरी। द्रुति उठकर बैठते हुए कही, रहन तो मुझे नींद ही नहीं आ रही है, यमराज के पास जाऊं क्या? द्रुति सर झटकते हुए कही, नहीं नहीं गलत मतलब निकलेगा, पर धमकी भी तो देकर गया है। वैसे अभी तक तो सो गया होगा वो, यमराज जाकर सो भी जाऊंगी तो क्या पता चलेगा, सुबह उसके उठने से पहले वापस यहाँ आ जाऊंगी। द्रुति अपना फोन की लाइट जलाकर कमरे से बाहर निकल गई। धैर्य कॉरिडोर में जी टहल रहा था। द्रुति आंखें बंद कर सोने की कोशिश कर रही थी। आधे घंटे तक बिस्तर पर करवट बदलती रही, नींद की एक बूंद उसके आंखों पर नहीं गिरी। द्रुति उठकर बैठते हुए कही, रहन तो मुझे नींद ही नहीं आ रही है, यमराज के पास जाऊं क्या? द्रुति सर झटकते हुए कही, नहीं नहीं गलत मतलब निकलेगा, पर धमकी भी तो देकर गया है। वैसे अभी तक तो सो गया होगा वो, यमराज जाकर सो भी जाऊंगी तो क्या पता चलेगा, सुबह उसके उठने से पहले वापस यहाँ आ जाऊंगी। द्रुति अपना फोन की लाइट जलाकर कमरे से बाहर निकल गई। धैर्य कॉरिडोर में जी टहल रहा था। पूरे अंधेरे घर में एक फोन की टॉर्च की लाइट धैर्य को दिखी। धैर्य ध्यान से देख के कहा, ये कौन सा भूत घूम रहा है घर में? धैर्य ध्यान से कपड़ों की तरफ देख के कहा, 20 किलो ये पागल भूत की तरह ऊपर क्यों आ रही है? कौन सा नया रायता फैलाना है, इसे मैं भी देखूं। धैर्य पैर दबाते हुए अपने कमरे में आकर अपनी टी शर्ट उतारी और लाइट ऑफ कर बेड पर लेटकर सोने का नाटक करने लगा। धैर्य को शायद पता था आएगी तो द्रुति उसके कमरे में ही, इसलिए वो बेफिक्री में अपने कमरे में आकर नाटक करने लगा था। कुछ देर में द्रुति धैर्य के कमरे में आ गई थी। द्रुति कमरे में अंधेरा देख के धीरे से बोली, इतना अंधेरा क्यों है? कहीं कहीं भूत या आत्मा आ गई तो कमरे में तो मैं कैसे सोऊंगी? वो पूरा कमरा शांत था, इसलिए द्रुति जो भी बोल रही थी धैर्य को सुनाई दे रहा था। द्रुति चारों तरफ देख के कही, आई आत्मा, बड़ा कमरा है पर बेड कहाँ है? एक बार चेक तो कर लूँ सोए है कि नहीं, तो मेरा मौत पक्का। द्रुति को अपनी बाएं तरफ बेड दिखा जिस पर धैर्य सोया हुआ था। द्रुति धैर्य के पास गई, अपने फोन का लाइट धैर्य के चेहरे पर मारते हुए जांच पड़ताल करने लगी। जब उसे पूरा विश्वास हो गया कि धैर्य सो चुका है, तब वो खुशी से कही, हाँ अब सोऊंगी मैं अच्छे से। द्रुति दूसरी साइड आकर बेड पर लेट गई। धैर्य को महसूस हुआ द्रुति उसके बगल में सोई है, वो थोड़ा शॉक हो गया था। द्रुति सीधा सोई हुई थी, अभी भी उसे सोने के लिए कुछ अधूरा लग रहा था। वो बुदबुदाते हुए कही, अभी भी नहीं, इन्होंने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? धैर्य द्रुति की तरफ करवट बदल लिया। द्रुति तुरंत डर गई, वो अपने दोनों हाथों से मुंह बंद कर लिया। कुछ देर बिना हिले एक ही पोजीशन में लेटी रही, जब धैर्य की तरफ से कोई सुगबुगाहट नहीं हुई उसके बाद द्रुति चैन की सांस लेकर बोली, बेकार में डर गई, वो गहरी नींद में सो गए हैं। द्रुति अपने दिल पर हाथ रख के धैर्य के करीब गई और उसके हाथ पर अपना सर लिया और अपना एक पैर धैर्य के ऊपर रख दिया। वो धैर्य की शरीर और इसके शरीर की खुशबू महसूस कर मुस्कुराई और आंखें बंद करके धीरे से फुसफुसाते हुए, कभी अब आएगी नींद। धैर्य जो नाटक कर रहा था वो द्रुति के हरकत से हैरान था। वो खुद से कहा, इतनी रात को यहाँ मेरे पास सोने आई है, बच्चों की तरह मेरे ऊपर पैर रखकर। धैर्य हैरान इसलिए भी था क्योंकि आज से पहले ऐसे बचपना किसी ने नहीं किया था। धैर्य अभी भी सोच ही रहा था, उतने देर में द्रुति गहरी नींद में सो चुकी थी। धैर्य सर नीचे करके उसे देखा। द्रुति को इतनी जल्दी सोता देख उसकी आंखें बड़ी हो गई थी।
धैर्य खुद से कहा, से भी गई मेरा डर इसके अंदर खत्म हो गया है क्या? बेफिक्र होकर मेरे बाहों में सो रही है, पीदी से है, बोलती है तो बड़ों को भी चुप करा देती है, कल से टैप लेकर घूमूंगा, जब बकवास करेगी मुंह पर चिपका दूंगा, तुम्हें तो सुबह बताता हूँ। धैर्य द्रुति का पैर हटाया पर द्रुति तुरंत अपना पैर वापस चढ़ाकर अपना हाथ धैर्य के ऊपर रख कर ली। धैर्य इरिटेट होके कहा, व्हाट द? द्रुति बड़बड़ाते हुए कही, सोने दो ना। धैर्य दांत पीसते हुए कहा, तो मैं कौन सा तुम्हें नोच रहा हूं? द्रुति सीने पर सर ली थी। धैर्य बिल्कुल आंखें बंद कर लिया था, पर उसे महसूस हुआ उसकी दिल को धड़कने बहुत तेज चल रही थी, जो कानों तक आवाज आ रही थी। धैर्य अपनी आंखें मिच के धीरे से द्रुति को अपने ऊपर से हटाकर खुद करवट बदल लिया था। उसके दिमाग कुछ और सोच रहा था और दिल में एक जगह बन रही थी जो वो बनाना नहीं चाहता था। द्रुति नींद में ही धैर्य को ढूंढने लगी थी। धैर्य द्रुति की बेचैनी को महसूस किया और बिना देखे अपने बगल से एक तकिया उठाकर द्रुति के पास रख दिया था। पूरी रात धैर्य करवट बदलता रहा पर उसे नींद अच्छे से आई नहीं थी, पर द्रुति को अच्छे से नींद आई। वो धैर्य का हाथ अपने गाल के नीचे दबाए सुकून से सोती रही। सुबह बाहर से कोयल की आवाज से धैर्य की जो बची हुई नींद थी टूट गई थी। वो बाहर देखने से पहले अपने बगल में देखा जहां उसकी बाहों में द्रुति सोई हुई थी। धैर्य के आंखें थोड़ी नर्म लग रही थी। वो अभी द्रुति को गुस्से वाले आंखें से नहीं अपने नर्म आंखों से देखते हुए कहा, मेरी नींद खाकर खुद को नींद पूरा कर रही थी। धैर्य के इतना कहते ही द्रुति के शरीर में थोड़ी सुबुगाहट हुई। धैर्य तुरंत अपनी आंखें बंद कर लिया था। द्रुति अंगड़ाई लेते हुए आंखें खोली। उसे कल रात की उसकी हरकत याद आई। वो झटके से उठकर बैठ गई। वो फटाफट बेड से उतरते हुए कही, इनके जागने से पहले भाग जाती हूँ। द्रुति धैर्य को देखी। उसे अच्छे से चादर ओढ़ा के फुसफुसाते हुए कि, आराम से सोए रखो, मैं चली जंगी टीके उठना। द्रुति पैर दबाकर वहां से निकलने लगी थी। धैर्य अपनी आंखें को द्रुति को जाते हुए देख रहा था। द्रुति के निकलते ही धैर्य चादर सर पर रखते हुए कहा, पागल लड़की। धैर्य करवट बदलकर आंखें बंद कर सोने की कोशिश कर रहा था। द्रुति फ्रेश होकर 8 तक रेडी हो गई थी। वो जब बाहर आई घर पूरा शांत लग रहा था। एक नौकर द्रुति के पास आकर बोला, मैडम आपके किए चाय कॉफी कुछ लेकर आऊं? द्रुति उसे देख के कही, नहीं नहीं कोई दिख नहीं था, है कहीं बाहर गए हैं क्या अंकल आंटी? नौकर ने कहा, नहीं सब घर में है, अभी आते ही होंगे। द्रुति हमें सिर हिला दी। कुछ देर में गौतम जी लिविंग रूम में आए और द्रुति को देख के कहे, गुड मॉर्निंग बेटा, इतनी जल्दी क्यों उठ गए? राज में देर से सोए थे, आराम से उठते। द्रुति खड़े होके कही, गुड मॉर्निंग अंकल जी, हम ठीक है, हमारी नींद पूरी हो गई थी। गौतम जी मुस्कुराते हुए कहे, रीधा आ रही है, आओ हम दोनों मंदिर चलते हैं। द्रुति टाइम देखते हुए कही, हम बाहर जा रहे हैं। गौतम जी न में सिर हिला के बोले, घर के अंदर है मंदिर है बाबू, आ जाओ। द्रुति मुस्कुरा कर हाँ में सिर हिला के गौतम जी के पीछे चली गई। गौतम जी मंदिर साफ करने लगे थे। द्रुति उनकी मदद करने लगी थी। कुछ देर बाद ही वहां रीधा जी आ गई। द्रुति को साग सफाई करता देख के कही, द्रुति बेटा तुम्हें किसने कहा ये सब करने? हम लोग हैं, कर लेंगे। गौतम जी द्रुति के सिर पर हाथ रख के कहे, करने दे, जब घर की बिटिया भगवान को सेवा करती है तो घर में सुख समृद्धि आती है। द्रुति भी प्यार से कही, हमें अच्छा लगता है। रीधा जी मुस्कुरा दी, यो भी उनकी मदद करने लगी थी। साफ सफाई होने के बाद तीनों पूजा करने लगे थे। द्रुति पूजा शुरू होने से पहले अपने सिर पर दुपट्टा से ढक लिया। तीनों मिलकर पूजा किया। रीधा जी द्रुति के पास आई, उसे आरती दिया और एक चुटकी सिंदूर मांग में लगा दी थी। द्रुति अपनी मांग छू के बोली, ऑफिस। रीधा जी कही, कुछ बोलना है बेटा? सुहागन को पूजा करते वक्त सिंदूर और मंगलसूत्र पहन लेना चाहिए। द्रुति सर को पसंद नहीं है और हम पहले ही लगा लिए थे, बस आपको दिख नहीं रहा है। रीधा जी प्यार से बोली, छिपी हुई चीज कभी न कभी सामने तो आती ही है। द्रुति के माथे भी पर सिकन लाई, कही, क्या कहना चाहती हैं आप? रीधा जी मुस्कुराते हुए न में सर हिलासी थी। वो तीनों लिविंग रूम में आ गए। 9 बज गए थे। द्रुति टेबल पर बैठे धैर्य का इंतजार कर रही थी कि कब धैर्य आए, ऑफिस के लिए जाए।
पर धैर्य आराम से सो रहा था। 9 से 10 बजा और 100 के इतना कहते ही द्रुति के शरीर में थोड़ी सुबुगाहट हुई। धैर्य तुरंत अपनी आंखें बंद कर लिया था। द्रुति अंगड़ाई लेते हुए आंखें खोली। उसे कल रात की उसकी हरकत याद आई। वो झटके से उठकर बैठ गई। वो फटाफट बेड से उतरते हुए कही, इनके जागने से पहले भाग जाती हूँ। द्रुति धैर्य को देखी। उसे अच्छे से चादर ओढ़ा के फुसफुसाते हुए कि आराम से सोए रखो, मैं चली जंगी टीके उठना। द्रुति पैर दबाकर वहां से निकलने लगी थी। धैर्य अपनी आंखें को द्रुति को जाते हुए देख रहा था। द्रुति के निकलते ही धैर्य चादर सर पर रखते हुए कहा, पागल लड़की। धैर्य करवट बदलकर आंखें बंद कर सोने की कोशिश कर रहा था कि इतना कहते ही द्रुति के शरीर में थोड़ी सुबुगाहट हुई। धैर्य तुरंत अपनी आंखें बंद कर लिया था। द्रुति अंगड़ाई लेते हुए आंखें खोली। उसे कल रात की उसकी हरकत याद आई। वो झटके से उठकर बैठ गई। वो फटाफट बेड से उतरते हुए कही, इनके जागने से पहले भाग जाती हूँ। द्रुति धैर्य को देखी। उसे अच्छे से चादर ओढ़ा के फुसफुसाते हुए कि आराम से सोए रखो, मैं चली जंगी टीके उठना। द्रुति पैर दबाकर वहां से निकलने लगी थी। धैर्य अपनी आंखें को द्रुति को जाते हुए देख रहा था। द्रुति के निकलते ही धैर्य चादर सर पर रखते हुए कहा, पागल लड़की। धैर्य करवट बदलकर आंखें बंद कर सोने की कोशिश कर रहा था। साफ सफाई होने के बाद तीनों पूजा करने लगे थे। द्रुति पूजा शुरू होने से पहले अपने सिर पर दुपट्टा से ढक लिया। तीनों मिलकर पूजा किया। रीधा जी द्रुति के पास आई, उसे आरती दिया और एक चुटकी सिंदूर मांग में लगा दी थी। द्रुति अपनी मांग छू के बोली, ऑफिस। रीधा जी कही, कुछ बोलना है बेटा। सुहागन को पूजा करते वक्त सिंदूर और मंगलसूत्र पहन लेना चाहिए। द्रुति सर को पसंद नहीं है और हम पहले ही लगा लिए थे, बस आपको दिख नहीं रहा है। रीधा जी प्यार से बोली, छिपी हुई चीज कभी न कभी सामने तो आती ही है। द्रुति के माथे भी पर सिकन लाए कही, क्या कहना चाहती हैं आप? रीधा जी मुस्कुराते हुए न में सर हिलासी थी। वो तीनों लिविंग रूम में आ गए। 9 बज गए थे। द्रुति टेबल पर बैठे धैर्य का इंतजार कर रही थी कि कब धैर्य आए, ऑफिस के लिए जाए। पर धैर्य आराम से सो रहा था। 9 से 10 बजा और 100 धैर्य जब उठा 11 बज चुके थे। वो घड़ी देख के हड़बड़ाते हुए उठा। धैर्य भागते हुए बाथरूम गया। धैर्य सर पकड़ के कहा, मैं इतनी देर तक कैसे सोता रह गया? ये 20 केजी उठा नहीं सकती थी, सब उसके वजह से हो रहा है। धैर्य जल्दी से रेडी होकर टाई बांधते हुए नीचे आया। रिधा जी धैर्य को देख के कही, उठ गए, चलो आओ कुछ खा लो। धैर्य परेशान होके कहा, मॉम मेरे रूम का हेयर ड्रायर कहाँ है? मुझे लेट हो रहा है। रिधा जी ने कहा, तुम जाओ मैं भिजवाती हूँ, खराब हो गया था इसलिए मैंने हटा दिया था। धैर्य वापस जाते हुए कहा, मॉम जल्दी प्लीज, मुझे 5 मिनट में अंदर ऑफिस के लिए निकलना है। रिधा जी परेशान होके कही, अरे कुछ तो खा कर जाओगे। धैर्य ने कहा, नो मॉमी मगेटिंग ले, ऑफिस में ही खा लूंगा। धैर्य वापस चला गया और रिधा जी एक नौकर को डेरेर ले जाने को कहा और द्रुति के पास चली गई थी। रिधा जी कमरे में आकर कही, बेटा धैर्य 5 मिनट में ऑफिस के लिए निकल गया, उसने कुछ खाया नहीं है, उसे कुछ खाने को दे देना ऑफिस में। द्रुति में सर हिलाकर अपना किताब कॉपी समेट के एक साइड रखा, कुछ नोट अपने बैग में रख कर बाहर आ गई थी। द्रुति अपना बैग एक साइड रख किचन में चली गई। धैर्य नीचे आया, अपने कार की चाबी लेकर घर जाने लगा था। रिधा जी बोली, धैर्य बेटा उसे तो साथ ले जाओ, सुबह से रेडी होकर बैठी है। धैर्य आंखें छोटी कर पूछा, कौन? रिधा जी आवाज लगते हुए कही, द्रुति बेटा जल्दी आओ, धैर्य वेट कर रहा है। द्रुति बोतल का ढक्कन बंद किए हुए किचन से बाहर आते हुए कही, बस आ गई आंटी। धैर्य की नजर बिल्कुल द्रुति की मांग में लगे सिंदूर पर गई। द्रुति अपना बैग लेकर उन दोनों के पास आके कही, चले डॉट। धैर्य आंखें छोटी करके कहा, तुम ऐसे जाने वाली हो? द्रुति अपने आप को नीचे से ऊपर देखने लगी थी। रिधा जी द्रुति का गाल छूते हुए कही, कितनी प्यारी लग रही है। धैर्य रिधा जी को देखा और बाहर निकल गया। रिधा जी प्यार से कही, बहुत प्यारी लग रही ही, अच्छे से जाना।
धृति भागते हुए बाहर गई। धैर्य गेट पर कार स्टार्ट किए खड़ा था। धृति जल्दी से कार में बैठी। धैर्य तिरछी आंखों से धृति को देखा, उसके बाद कार आगे बढ़ा दिया। दरवाजे को क्रॉस करते हुए गुस्से में कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? धृति आंखें बड़ी करके सोची, अरे इन्हें पता चल गया क्या मैं रात में इनके पास सो रही थी? कहीं रात में नींद तो नहीं खुल गई थी? अब क्या करूं? फिर से मुझे जलील करने वाले बातें सुनाएगा। धैर्य कुछ देर वेट किया धृति का बोलने का, कब वो नहीं बोली। धैर्य एक नज़र धृति को देखा, उसके बाद झलाते हुए कहा, वे सुखड़ी तुमसे पूछ रहा हूं। धृति अपनी सोच से बाहर आके कही, हाँ हम क्या? धैर्य गुस्से में कहा, मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, इतना सिंदूर क्यों लगाया है? धृति अपनी मांग छू के सुबह की याद आ गई और फटाक से कही, आंटी ने लगाया आरती लेते वक्त। धैर्य दांत पीसते हुए कहा, मॉम ने लगाया तो तुमने साग क्यों नहीं किया? साफ करो इसे। धृति कुछ नहीं कही। धैर्य दोबारा कहा, आई सेड मिटाओ इसे। मैंने कहा था मंगलसूत्र और सिंदूर बाहर के लोगों को नहीं दिखना चाहिए, तुम्हें हाइड करने का मतलब नहीं पता है क्या? धैर्य 2-3 टिश्यू निकल के धृति की तरफ बढ़ा दिया। धृति टिश्यू पेपर देख के अपने बालों खोल के कही, उसकी जरूरत नहीं है, किसी को नहीं दिखेगा। धैर्य को बहुत गुस्सा आ गया था। वो झटके से कार साइड किया और रोक के धृति का चेहरा पकड़ के दबोचते हुए लाल आंखों से कहा, दुनिया को बताना और दिखाना चाहती हो तुम शादीशुदा हो, बेचारी हो, तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। धृति धैर्य का हाथ पकड़ के अपने आप को छुड़ा कर दूर हटते हुए कही, मुझे कुछ नहीं दिखना है। माँ को मैंने देखा है, जब भी पूजा के बाद माँ के मांग में सिंदूर लगाया जाता था वो कहीं अपने हाथों से हटाती नहीं हटाती थी जब तक खुद न हट जाए, चाहे वो कितने भी खराब से ला होता था। माँ कहती ही अफसगुन होता है। जैसे सर दिन अपनी में लगा सिंदूर छुपाती हूँ, ये भी छुपा लूंगी, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। मुझे पता है किसी को कुछ नहीं बताना, चाहे मेरी जान चली जाए। धैर्य भावे चढ़ा के कहा, अगर किसी की नज़रों में तुम आई तो तुम्हारी मौत मेरे हाथों से हो जाएगा। धृति हाथ में पकड़ी छोटी प्यारी सी बोतल धैर्य के हाथ में देते हुए कही, आपकी कॉफ़ी ये रही, और जितनी जल्दी हो मुझे मार से, वैसे भी आधा मार गई थी, पूरा मार जाऊंगी। धृति के चेहरे पर धैर्य के हाथों निशान आ गया। धैर्य अपने हाथों में पकड़ी कॉफ़ी बोतल को देख धृति को देखा, जिसके आंखों के किनारे आँख ही आ गए थे, पर धृति ने जल्दी से पोंछ लिया था। धैर्य आगे कुछ नहीं कहा और कर स्टार्ट किया के आगे बढ़ गया था। कुछ देर में दोनों ऑफिस पहुंचे। धृति अपना आधा बाल आगे कर सर चुकाए अंदर खुशी की कोई देख न पाए। वो इधर उधर कुछ न देख सीधा केबिन में चली गई थी।